ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सावन का महीना आते ही देश भर में शिव भक्ति की एक अलग ही लहर दिखाई देने लगती है। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है और भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाते हैं। साल 2026 में भी सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान 4 पवित्र सावन सोमवार पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर क्यों भक्त इस पूरे महीने उपवास, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं? सावन सोमवार का व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? पूजा की सही विधि क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। हिंदू धर्म में सावन यानी श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। सावन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, भक्ति और संयम का महीना भी माना जाता है। साल 2026 में सावन महीने की शुरुआत 30 जुलाई से हो गई है। इस दौरान भक्त भगवान शिव की पूजा, ध्यान और मंत्र जाप करते हैं। खास तौर पर सावन सोमवार का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। 2026 में पहला सावन सोमवार आज यानी 3 अगस्त को पड़ रहा है। इसके बाद दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त और चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त को रहेगा। अब सवाल ये है कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद मन को शांत करके भगवान शिव का ध्यान करें। पूजा स्थान की सफाई करने के बाद शिवलिंग पर जल और गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल और सफेद चंदन अर्पित करें। भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। कई लोग महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हैं। लेकिन क्या हर चीज शिवलिंग पर चढ़ाई जा सकती है? ये सवाल भी कई लोगों के मन में है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते और केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते, इसलिए पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावन सोमवार के व्रत में सात्विक जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है। इस दिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए। कई लोग प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में परंपराएं अलग अलग हो सकती है, इसलिए अपने परिवार की मान्यताओं का पालन करना उचित माना जाता है। व्रत के दौरान फल, दूध, मखाना, साबूदाना, खिचड़ी, समा के चावल और सूखे मेवों का सेवन किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति रात में भोजन करके व्रत खोलता है तो पहले भगवान शिव की पूजा और आरती करनी चाहिए, इसके बाद ही पारण करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। इससे भक्तों को मनचाहा वर, सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में शांति का फल मिलता है। कुंवारी कन्याएं योग्य वर प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। सावन सोमवार केवल पूजा पाठ का दिन नहीं है, बल्कि ये अपने व्यवहार को सुधारने का भी समय माना जाता है। इस दौरान क्रोध, झूठ, किसी की बुराई और अपमान करने से बचने की सलाह दी जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर सावन महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से हलाहल नामक बेहद जहरीला विष निकला। यह विष पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना गया। मान्यता है कि भगवान शिव के इस महान त्याग की घटना सावन महीने से जुड़ी हुई है। इसी कारण ये महीना महादेव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने सावन महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और यही कारण है कि सावन में शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सावन में भगवान शिव के पशुपति स्वरूप की भी पूजा की जाती है। पशुपति यानी सभी जीवों के स्वामी। सावन में जब बारिश के बाद प्रकृति हरी भरी हो जाती है, नदियां बहने लगती है और जीव जंतु
आनंद से विचरण करते हैं तो इसे भगवान शिव की करुणा और प्रकृति के संतुलन से जोड़कर देखा जाता है। अब सवाल है कि सावन सोमवार के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना, जरूरतमंदों को दान देना और सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान ज्यादा से ज्यादा समय भगवान शिव के ध्यान और मंत्र जाप में लगाना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना भी शुभ माना जाता है। सावन का महीना हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि धैर्य, संयम और सभी जीवों के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है। भगवान शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए सावन सोमवार के दिन अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, सात्विक जीवन अपनाते हैं और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये समय आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बन सकता है। हम उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की आपके और आपके परिवार पर कृपा हमेशा बरसती रहे।